नमस्ते। आज मैं आपको 2009 की एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम जेनिफर की बॉडी है। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। फिल्म एक जेल में शुरू होती है जहां कैदी अनीता नीडी लेस्निकी को उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित लोगों से कई पत्र और उपहार मिलते हैं। इन सामानों में एक लड़के चिप डव की तस्वीर है जिसे वह अपने बिस्तर के पास रखती है। लंच के दौरान वह एक डॉक्टर पर हमला करती है जो उसके आहार में सुधार करना चाहता है, इसलिए नीडी को एकांत कारावास में भेज दिया जाता है जहां वह फ्लैशबैक के माध्यम से अपनी कहानी बताना शुरू करती है। यह 2 महीने पहले की बात है। नीडी डेविल्स केटल मिनेसोटा में रहती है। नाम एक स्थानीय झरने से आया है जो एक छेद में जाता है पर बाहर नहीं निकलता। शोधकर्ताओं ने गेंदों जैसी कई चीजें वहां फेंकी हैं पर कुछ भी कभी वापस नहीं आया। तस्वीर में दिख रहा लड़का चिप नीडी का बॉयफ्रेंड है। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त भी है, जेनिफर चेक, जो चीयर लीडर है और बहुत खूबसूरत मानी जाती है। लोग यकीन नहीं कर पाते कि वो नीडी जैसी बेवकूफ से दोस्ती रखती है, पर वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ छात्र नीडी को चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि वो जेनिफर के लिए समलैंगिक है। एक दिन जेनिफर नीडी से एक बार में इंडी रॉक बैंड लो शोल्डर का कॉन्सर्ट देखने चलने को कहती है, जिसे वो माइस्पेस पर फॉलो करती है क्योंकि उसे गायक पसंद है। नीडी कहती है कि उसके चिप के साथ प्लान है जिसे जेनिफर नापसंद करती है, इसलिए वो नीडी पर अपना मन बदलने का दबाव डालती है। नीडी मान जाती है और बाद में पिकअप के लिए तैयार हो जाती है। शाम को नीडी ऐसा आउटफिट पहनती है जो जेनिफर को पसंद आएगा। चिप के साथ कमरे में बैठी वो कहता है कि अजीब है कि नीडी बिना देखे या घंटी सुने जेनिफर के आने का अंदाजा लगा लेती है। वो यह भी कहता है कि नीडी हमेशा वही करती है जो जेनिफर चाहती है, जिससे नीडी असहमत होती है। वो कहती है कि वे बस एक जैसी चीजें करते हैं क्योंकि उनमें बहुत कुछ कॉमन है। चिप सोचता है कि यह बिल्कुल उल्टा है। उनका दावा है कि उनमें कुछ भी समान नहीं है। वे नीचे जाकर देखते हैं कि जेनिफर पहले से ही घर के अंदर इंतजार कर रही है। वह चिप को जलन से भरा कहती है क्योंकि वह उस डाइव बार की आलोचना कर रहा है जहां वे जा रहे हैं। जब लड़कियां बार पहुंचती हैं तो हम देखते हैं कि चिप सही था, ये क्लब नहीं है। वहाँ अन्य छात्र भी हैं, जैसे क्रेग, एक फुटबॉल खिलाड़ी जो जेनिफर को पटाने की कोशिश करता है और तुरंत खारिज हो जाता है, और भारत से अहमद, एक विदेशी छात्र। जब बैंड स्टेज पर आता है जेनिफर कहती है कि वे पक्का शहर से हैं और काश उनके छोटे शहर में भी ऐसे स्टाइलिश लड़के होते। वह नीडी को खींचकर बैंड से मिलने ले जाती है और वे लीड सिंगर निकोलाई वुल्फ से बात करते हैं। नीडी पूछती है कि शहर का बैंड यहाँ क्यों आया। निकोलाई कहता है कि बुरी जगहों पर भी फैंस से जुड़ना जरूरी है। नीडी को यह जवाब पसंद नहीं आता, पर जेनिफर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे एक पेय की पेशकश करती है जिसे वह स्वीकार कर लेता है। जब जेनिफर ऑर्डर देने जाती है, नीडी पिनबॉल मशीन से खेलकर मनोरंजन करती है और निकोलाई को अपने बैंड सदस्यों से बात करते सुन लेती है। वह अपने बेसिस्ट को बता रहा है कि जेनिफर वही है जो उन्हें चाहिए क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कुंवारी है। नीडी उन्हें रोककर अपनी सहेली के सम्मान की रक्षा करती है और उसे क्रीप कहती है। फिर वह जेनिफर को यह बताने जाती है, पर जेनिफर को सिर्फ इस बात से परेशानी होती है कि उन्होंने उसे कुंवारी समझा, जो सच नहीं है। कुछ देर बाद कॉन्सर्ट शुरू होता है जिसके दौरान जेनिफर नीडी का हाथ पकड़े रहती है, लेकिन नीडी का ध्यान संगीत पर नहीं है। वह बार के एक कोने में अचानक शुरू हुई आग को देखती है जो तेजी से फैल रही है। जल्द ही आग पूरी जगह को घेर लेती है और जब लोग भाग रहे हैं या कुचले जा रहे हैं, नीडी सन्न जेनिफर को खींचकर बाथरूम ले जाती है जहां से वे खिड़की से बच निकलती हैं। निकोलाई उन्हें बाहर पाता है त्रासदी से बेपरवाह दिखते हुए और जेनिफर को अपना पेय देकर उसे अपनी वैन में बैंड के साथ आने का न्योता देता है। जेनिफर नीडी के विरोध के बावजूद हाँ कह देती है। नीडी घर लौटकर डर और चिंता से रोते हुए चिप को फोन करके सब कुछ बताती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है तो नीडी चिप से लाइन पर रहने को कहकर देखने जाती है। दरवाजे पर कोई नहीं होता तो नीडी फोन काटकर अंदर लौटती है और कुछ आवाजें सुनती है। रसोई में जाकर वह चौंक जाती है। जेनिफर खून से सनी, आंखें बेजान वहां खड़ी है। वह खूनी दांतों से मुस्कुराती है, फिर फ्रिज से चिकन निकालकर जानवर की तरह खाने लगती है। जब नीडी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह राक्षसी आवाज में चीखती है। फिर वह काला कांटेदार तरल पदार्थ उगलती है। घबराई नीडी फोन ढूंढने जाती है, पर जेनिफर अचानक सामने आकर उसे दीवार पर धकेलकर छेड़छाड़ करने लगती है। जेनिफर उसकी गर्दन काटने वाली थी, पर अचानक रुककर पीछे हटती है और घर से चली जाती है। नीडी पूरी रात रसोई का फर्श साफ करती है। अगली सुबह नीडी स्कूल में अभी भी सदमे में है, जे से किए वादे को याद करते हुए। जेनिफर जब वे छोटे बच्चे थे वह कभी उसकी शिकायत नहीं करती थी। जेनिफर कक्षा में आकर ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ नहीं हुआ और बाढ़ त्रासदी पर उदासीन है। उनके शिक्षक श्री व्रोब्लेव्स्की सहपाठियों की हानि पर भावुक भाषण देते हैं जिस पर फुटबॉल कप्तान जोनास रोता है, पर जेनिफर निर्दयता से टिप्पणी करती रहती है। कक्षा के बाद पूरा स्कूल शोक में है और सभी अतिरिक्त गतिविधियां रोक दी गई हैं। नीडी चिप को जेनिफर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वह इसे दुख का असर मानता है और मनोचिकित्सक दिखाने की सलाह देता है। उनकी बातचीत कोलिन ग्रे द्वारा बाधित होती है, जो नीडी का इमो दोस्त है और उसे बाढ़ से सुरक्षित निकलने पर खुशी जताता है। इस बीच जेनिफर जोनास से मिलती है, जो क्रेग का करीबी दोस्त था और उसकी मौत से बहुत दुखी है। जेनिफर उसे बताती है कि वह क्रेग से बात करने वाली आखिरी व्यक्ति थी और उसकी अंतिम इच्छा उन दोनों का जोड़ा बनने की थी। जोनास उसके साथ जंगल में जाने को राजी हो जाता है। वे चुंबन करने लगते हैं
पर जेनिफर का गर्म शरीर और आसपास के जानवर उसे परेशान करते हैं। जेनिफर उसे अंतरंग रूप से छूकर उसका ध्यान खींच लेती है। वह कहती है कि वह जल्द क्रैग से मिलेगा, फिर राक्षसी मुंह खोलकर उसे खा जाती है। पार्किंग लॉट में श्री व्रोब्लेव्स्की जोनास की चीखें सुनता है। पहले वह धूक समझता है, पर फिर जंगल में जाकर देखता है। वह देखता है कि एक हिरण जोनास का शरीर खा रहा है। कुछ घंटों बाद पुलिस शव उठाती है। जोनास के पिता हत्यारे को खोजने की कसम खाते हैं। नीडी घर पर खाना बनाते हुए रेडियो पर सुनती है कि लो शोल्डर आग के बाद हीरो बन गए हैं। उसकी माँ आकर बताती है कि उसने नीडी को पेड़ पर कीलों से ठोके जाने का सपना देखा, चिंता जताते हुए कि वह हमेशा बेटी के लिए नहीं रह पाएगी। बाद में झील में नहाने के बाद जेनिफर नीडी को बताती है कि उसका दिन अच्छा जा रहा है और हम देखते हैं कि वह बिना दर्द के अपनी जीभ जलाती है। लेकिन चिप के फोन करने और पार्क में मिलने के लिए कहने पर नीडी कॉल काट देती है। जब वे मिलते हैं, चिप उसे जोनास की मृत्यु के बारे में बताता है, इसलिए नीडी उसे सांत्वना देने के लिए साथ रहती है। दिन बीतते जाते हैं और जेनिफर को छोड़कर पूरा स्कूल शोक मनाता रहता है, जो हमेशा की तरह उत्साहित रहती है। उनका छोटा शहर देश भर में प्रसिद्ध हो गया है और मीडिया को उनकी कहानी से बस नहीं हो रहा है। आग की रात बजाया गया गीत लो शोल्डर पूरे देश में हिट हो जाता है और शहर में लगभग एक गान बन जाता है। त्रासदी के एक महीने बाद श्री व्रोब्लेव्स्की कक्षा को बताते हैं कि बैंड स्कूल के वसंत नृत्य में मुफ्त में आकर प्रदर्शन करेगा। वे अपने नए गाने के कुछ मुनाफे का दान आग से प्रभावित परिवारों को भी करेंगे। नीडी उन्हें प्रचार स्टंट के लिए घटिया मानती है और सबको याद दिलाती है कि वह आग की रात वहां थी। वह जानती है कि बैंड द्वारा किसी को बचाने की अफवाह झूठ है, जिससे वह एक प्रशंसक सहपाठी से बहस करती है। कक्षा समाप्त होती है और नीडी बीमार दिख रही जेनिफर के साथ निकलती है। जब नीडी टिप्पणी करती है तो जेनिफर कहती है कि यह कम हो रहा है। अचानक कॉलिन आता है और जेनिफर को डेट के लिए पूछता है, पर वह मना कर देती है। जब नीडी कहती है कि वह अच्छा है, जेनिफर अपना मन बदलकर कॉलिन को बाद में आने को कहती है। शाम को नीडी चिप के साथ रात बिताने जाती है। इधर कॉलिन जेनिफर के दिए पते पर जाता है और एक खाली घर देखकर भ्रमित होता है। संगीत की आवाज सुनकर वह मोमबत्तियों से भरा कमरा पाता है जहां जेनिफर उसका इंतजार कर रही है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसका असली घर नहीं और जेनिफर उसे चुंबन से भटकाती है, पर जब उसकी आंखों का रंग बदलता है तो वो पीछे हटता है। जेनिफर उसे पकड़कर कहती है कि उसे डरना चाहिए, फिर उसकी कलाई तोड़कर फर्श पर फेंकती है ताकि उसे खा सके। नीडी की ओर लौटें, वो चिप के साथ अंतरंग होते हुए भ्रम में पड़ने लगती है। छत से खून टपकता दिखता है और एक घायल जोनास और राक्षसी जेनिफर पास बैठी नजर आती है। पहले चिप सोचता है कि वो आनंद से कराह रही है, पर जल्द ही समझता है कि वो परेशान है और उसे सांत्वना देने लगता है। नीडी बहुत व्याकुल होकर आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए कपड़े पहनकर कार में निकल जाती है। सड़क पर वो खून से लथपथ जेनिफर से टकराने वाली थी, जो अब उसकी कार पर कूद रही थी, पर तेज गति से पीछे हटने पर गिर गई। नीडी घर लौटकर सोफे पर सो जाती है। रोते हुए जेनिफर का सपना देखती है। कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर जेनिफर को बिना खून के सिर्फ पैंटी और नीडी की टी शर्ट में पाती है। जेनिफर उसे चूमने लगती है। शुरू में हिचकते हुए नीडी भी चूमती है, पर जब जेनिफर उसे छूने लगती है तो वो होश में आती है। नीडी पहले देखी चीज से घबरा रही है, तो जेनिफर उसे पूरी कहानी बताती है। आग की रात लो शोल्डर जेनिफर को झरने पर ले गए और प्रसिद्ध के लिए उसे दानव को बलि देने हेतु बांधा। उन्होंने जेनी गाते हुए उसे चाकू मारा, फिर चाकू झरने में फेंक दिया। किसी कारण से वह मरी नहीं। वह कुछ याद न कर पाते हुए जागी और नीडी के पास पहुंची। नीडी दोस्त होने के कारण उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। फिर सड़क पर अहमद मिला, जो आग से बचा था। वह उसे जंगल में ले गई और उसे खा गई। अब जेनिफर जानती है कि भरपेट होने पर वह अमर है। वह नीडी को घाव दिखाकर साबित करती है। परेशान नीडी जेनिफर को जाने कहती है, जो बिना चोट खिड़की से कूद जाती है। नीडी कुछ दिन बाद कॉलिन के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, जहां उसके इमो दोस्त और मां दुहक में झगड़ते हैं। स्कूल में कॉलिन का स्मारक बनता है। छात्रों को बड़ी सिस्टम और दुहक से निपटने की कक्षाएं दी जाती है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। वे आगे बढ़ गए हैं, नीडी नहीं बढ़ी। वो जेनिफर से बचते हुए स्कूल लाइब्रेरी के भूत प्रेत सेक्शन में शोध करने लगती है। उसे पता चला कि उसकी दोस्त अब एक सक्कुबस से ग्रसित है, जो मांस खाने वाला राक्षस है। क्योंकि जेनिफर कुंवारी न होने से अनुष्ठान गलत हो गया। उसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका है कमजोर होने पर दिल में छुरा भोंकना। जब चिप आने वाले डांस की बात करता है, नीडी उसे न जाने की चेतावनी देती है और बताती है कि जेनिफर अब बुरी हो गई है, पर वो नहीं मानता। नीडी कहती है वो डांस जाएगी, पर उसके साथ नहीं, क्योंकि अब उनका साथ रहना सुरक्षित नहीं है। जब डांस की रात आती है तो सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। चिप को मां से पेपर स्प्रे मिलता है, जो जोनास और कॉलिन की घटना के बाद चिंतित है। जेनिफर मेकअप से अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश करती है। नीडी डांस पर दोस्त को खोजती है और लो शोल्डर का परफॉर्मेंस झेलती है। जेनिफर पार्क में चिप को बताती है कि नीडी कॉलिन के साथ धोखा दे रही है।
वह चिप के साथ किस करने लगती है। जल्द ही चिप कहीं और जाने को कहता है तो जेनिफर उसे एक खाली पूल हाउस ले जाती है। चिप को अजीब लगने लगता है और वह किस नहीं कर पाता। जेनिफर उसे पूल में फेंक देती है और हिलाने लगती है। इस बीच नीडी अपने होंठों पर कुछ महसूस करती है और समझ जाती है कि जेनिफर चिप के साथ है। वह चिप के घर जाती है। उसकी माँ बताती है कि वह पार्क के रास्ते डांस गया है। नीडी उस रास्ते जाती है और जमीन पर चिप का खरीदा हुआ कॉर्सेस पाती है। जब चिप मदद के लिए चिल्लाता है तो नीडी उसकी आवाज का पीछा करते हुए पूल हाउस में घुसती है और देखती है कि जेनिफर पहले से ही चिप को खा रही है। नीडी पूल में कूद जाती है जिससे जेनिफर चिप से दूर हो जाती है। चिप नीडी को अपना पेपर स्प्रे दे देता है। जब जेनिफर फिर पास आती है नीडी उसकी आंखों पर स्प्रे कर देती है। जेनिफर उन पर उल्टी करके पुल से उड़ जाती है। चिप और नीडी भी पुल से बाहर निकलते हैं। नीडी जेनिफर को बताती है कि वह हमेशा से एक बुरी दोस्त रही है और उसे कई तरह से गाली देती है। जेनिफर इस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह करीब आती है चिप उसे पूल स्किमर से भोंक देता है, पर यह उसे मारने के लिए काफी नहीं है तो वह खिड़की से भाग जाती है, जबकि चिप नीडी की बाहों में मर जाता है। कुछ पल बाद नीडी अपने घर लौट आती है। जो हुआ उस पर सोचती है और एक योजना बनाने का फैसला करती है। साफ काले कपड़े पहनकर वह जेनिफर से मिलने जाती है, जो अपने घर में स्कूल की सालाना किताब देख रही है। वह नए शिकार चुन रही है और बीमार लग रही है क्योंकि वह खा नहीं पाई। नीडी खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है और उस पर तेज चाकू से हमला करती है, लेकिन जेनिफर में लड़ने और थोड़ा उड़ने की ताकत है। वह नीडी के हाथ पर काटती है, फिर नीडी उसके पेट पर क्रॉस काटती है। हवा में संघर्ष के बाद नीडी जेनिफर का दोस्ती वाला हार तोड़ देती है, जिससे वह गिर जाती है। नीडी उस पर गिरती है और उसके दिल में चाकू घोंप देती है, उसे मार डालती है, लेकिन जेनिफर की माँ उसे इस काम में पकड़ लेती है। वर्तमान में नीडी बताती है कि अगर आप किसी राक्षस का कांटा बचते हैं तो आपको उसकी कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। अब नीडी उड़ सकती है, इसलिए वह इस शक्ति से अकेले कमरे से बच निकलती है। फिर सुपर ताकत से बाहर की जालियों को तोड़ देती है। वह नदी के किनारे सड़क पर पहुंचती है, जहां उसे निकोलाई का चाकू और वैज्ञानिकों द्वारा झरने में फेंकी गई चीजें मिलती हैं। सूरज उगते ही वह मेडिसन जाने के लिए लिफ्ट ले लेती है, जहां लो शोल्डर एक शानदार होटल में ठहरा हुआ है। बैंड अब प्रशंसकों, पैसे और नशीली दवाओं के साथ बेहतरीन जीवन जी रहा है। ये तब तक चलता है जब तक नीडी उन्हें ढूंढकर सबको मार नहीं डालती। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।